नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूकेपीएससी अपर पीसीएस एग्जामिनेशन 2026 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं लगातार। आपका एग्जामिनेशन जब भी होगा तब तक ये सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपके सिलेबस जो है एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का उस पे ही आधारित क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे, और पिछले वर्षों में भी ये काफी इफेक्टिव रहे हैं। तो इसको फॉलो करेंगे आप। दोनों ही भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में हम क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर्स को, और जो भी एक्सप्लेनेशन जहाँ पे जरूरत है वो आपको बताई जाती है इसमें। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, ध्यान रखेंगे इस चीज का। यहाँ पे हम अगला वीडियो देखने जा रहे हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, कुमाऊं के चंद्रवंशी राजपूत जो रूलर्स हुए, तो इनके बारे में ये मान्यता है कि उत्तर प्रदेश, चूंकि पहले क्या था, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा लगभग उत्तराखंड पार्टीशन के बाद से है ना, तो वहां के उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा नदी के पार झूंसी के निवासी थे, है ना। तो गंगा नदी जो है अभी देखेंगे उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जो है वहां पे इसमें यमुना की मिलती है, तो प्रयागराज में ही, है ना, उसके कह सकते हैं उत्तरी क्षेत्र में एक स्थान है झूंसी, है ना। तो माना जाता है ये लोग यहाँ के निवासी थे। तो विकल्प जो है डी जो है ये करेक्ट है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है कि कुमाऊं में चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद्र इसमें से किस जो है भगवान के उपासक थे, ठीक है। तो जो है ये देखेंगे जो चंपावत है ना, इसको कैपिटल इन्होंने बना करके धीरे धीरे जो इनका शासन था उसको विस्तार करने का काम किया। और अगर उपासक के रूप में देखें तो शिव यानी कि शंकर जी के उपासक थे। अब देखिए इसी क्षेत्र में सोमचंद्र जो रहे तो डोटी एक स्थान था जो कि वर्तमान नेपाल का हिस्सा है, तो वहां के राजा को कर देते थे, है ना। तो जो है डोटी क्षेत्र के जो राजा थे जिनको कर दिया जाता था इनके माध्यम से, तो उनको रायका राजा या राय राजा कहा जाता था। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली किस डायनेस्टी के राजा थे जो डोटी के रायका राजा लोग थे, तो ये मल्ल थे, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने गया था। देखें दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक डायनेस्टी हुई तो उसी के पैरेलल शासन हुआ चंद शासकों में से इसका ज्ञानचंद का। फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे, ज्ञानचंद, ठीक है। ये रूलर हुए थे जो है अराउंड 1365 ऑनवर्ड्स, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक से इन्होंने भेंट किया, दिल्ली के जो उस समय सुल्तान थे, ठीक है। और इसने फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि दी थी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और जो है ये कई बार ये पूछते हैं कि किसके उपासक थे, ये तो जो है विष्णु के उपासक थे। और इनके राज्य का जो चिन्ह था, है ना, इनका ज्ञानचंद का ये था यही गरुड़, ठीक है। तो तीनों बातें ध्यान रखनी है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। देखिए जितने भी चंद शासक हैं सबके कुछ ना कुछ फैक्ट्स हैं, तो इनकी लिस्टिंग पढ़ेंगे और इनके इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं उपलब्धियां हैं उसको भी पढ़ना है। तो उसी में से एक शासक है रुद्रचंद, तो 21 मुगल सम्राट के समकालीन चंद राजा थे। तो मुगल्स में जो मुगल डायनेस्टी हुई फिर इंडिया में, उसमें बाबर फाउंडर था, फिर हुमायूं था सेकंड पे, थर्ड पे अकबर, ठीक है। तो अकबर के ही समकालीन थे। नेक्स्ट है कि सोमचंद के बाद उनके पुत्र, इसमें से उनका क्या नाम था जो गद्दी पर बैठे और लगभग 20 वर्षों तक राज्य किया, है ना। तो ये टाइम पीरियड है ये अपना सोमचंद के बाद ही, है ना, जो ये अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था ना कि जो टैक्सेस देते थे रायका राजा लोगों को, तो उसके बाद इनके पुत्र थे ये आत्मचंद, ठीक। आत्मचंद के बाद देखेंगे तो पूर्णचंद आते हैं,
नेक्स्ट है कि बाज बहादुर चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधियां किसने दी थी? तो ये जो है बेसिकली बाज बहादुर जो थे समकालीन थे शाहजहां के, मुगल शासक जो था, ठीक। तो शाहजहां ने ही टाइटल्स दिए हैं, इनको टाइटल्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नेपाल पर आक्रमण करने वाला दूसरा चंद शासक उद्योत चंद था। तो पहला ऐसा चंद शासक कौन हुआ? तो पहले देखा आपने कि टैक्सेस देते थे, फिर है ना इन्होंने नेपाल के क्षेत्र पे कब्जा भी कर लिया था। तो पहला आक्रमण जो किया गया इस तरीके का वो भारतीय चंद थे। देखिए हमारे पास 3 स्टेटमेंट है चंद रूलर्स के बारे में, तो सही को देखना है, बहुत ध्यान से देखा करिए कि आपसे सही गलत या क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। कई बार आप लोगों को जो चीजें आती हैं इसी वजह से गलत हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, कि आपने सही या गलत क्या पूछा गया उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जगत चंद जो है इनके शासनकाल को कुमाऊं क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा गया है। कई सारी उपलब्धियां इनकी रही, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। कल्याण चंद्र बहादुर ने अल्मोड़ा में चौमहला महल का निर्माण किया। कहाँ पे? अल्मोड़ा में, इसको ध्यान रखना है। और देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। सिमिलैरिटी रही दिल्ली सल्तनत के जो रूलर मोहम्मद तुगलक थे उनसे देवी चंद की, तो इसलिए इनको ये उपाधि से पुकारा गया। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। चंद शासक ज्ञान चंद के बारे में सही कथन देखना है। तो अभी हमने शायद ऊपर बात भी की थी कि फिरोज शाह तुगलक ने इनको गरुड़ की उपाधि दी थी, जिसके बाद से उन्हें गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाने लगा। और ये विष्णु के उपासक थे, है ना। गरुड़ उनका ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों बातें यहाँ पे भी तो ठीक है ना। चंद शासकों में से ही पक्षी आखेट पर जो है एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था सैनिक शास्त्र, ठीक है। तो इसके राइटर का नाम बताना है कौन था, तो ये है रूपचंद। नेक्स्ट है चंद राजाओं का राजकीय प्रतीक इसमें से क्या था जो उनके सिक्के, मुहर, झंडे आदि पे अंकित होता था? तो इनका जो है स्टेट एम्बलेम था ये काऊ, गाय, ठीक। कई बार इसी के साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि जो चंद रूलर्स थे उन्होंने किन देवी देवताओं के मंदिर बनवाए, काफी सारे, है ना। तो उसमें जो है शिव, है ना, सूर्य, गणेश, विष्णु, है ना। एक क्वेश्चन है चंपावत के बालेश्वर मंदिर में, तो पहले ये ध्यान रखना है बालेश्वर मंदिर कहाँ है, ये अगर पूछा जाता है तो चंपावत में, ठीक। तो कराचल देव का एक लेख प्राप्त हुआ है यहाँ पे, है ना, किस वर्ष में जो पाया गया यही बताना है। तो जिसमें 10 मांडलिक राजाओं के नाम उत्कीर्ण है। तो इस तरह के आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं उसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये है 1223 AD। चंद राजाओं के शासनकाल के दौरान कितने प्रकार के टैक्सेस प्रचलित थे, है ना, कर। तो कुल 36 प्रकार के टैक्स थे जिनको छत्तीसी कहते थे, है ना। तो इससे आप थोड़ा याद रख सकते हैं इसको, ठीक। नेक्स्ट है चंद शासकों के शासनकाल के दौरान अधाली का वजन लगभग कितने किलो का होता था? अधाली बेसिकली एक मेजरमेंट की यूनिट होती थी चंद रूलर्स में। तो ये 15 किलो जो वर्तमान का है ना, इसके बराबर होता था। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सेस के बारे में। तो चंद शासकों के द्वारा जनता से युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो ये सभी प्रकार के टैक्सेस ही हैं जो अलग अलग प्रकार के होते थे। जैसे कूट होता था, ये नगद के बदले अनाज दिया जाता था, है ना। भेंट जो है ये बेसिकली ये जो राजा या राजकुमार होते थे उनको दिया जाने वाला एक तरीके का टैक्स। मांगा जो है ना ये युद्ध में लेते थे, ठीक। और साहू जो है ये कोई राइटर जो होता था, है ना, इस काल में उसको देते थे। ऑप्शन सी जो है ये ठीक है। नेक्स्ट है कि कुमाऊं क्षेत्र में पहला रोहिल्ला आक्रमण किस वर्ष हुआ था? देखिए रोहिल्ला जो थे ये अफगान मूल के लोग थे और इंडिया में कई जगह पे इनके इन्वेजन हुए। तो उसी क्रम में देखेंगे कुमाऊं में कल्याण चंद का शासक था, ठीक है। तो इनके टाइम पीरियड में 1729 के आसपास, नहीं माफ कीजिएगा 1729 से तो ये कल्याण चंद का शासन था, 1743 हो जाएगा, है ना। इस दौरान यहाँ पे आक्रमण हुआ। हालांकि इस आक्रमण में कई सारे मंदिरों को नष्ट किया गया, लूटा गया शहरों को, और ये जो है चंद शासक जो थे वो हार गए इनसे, है ना। चंद शासकों के शासनकाल के दौरान महाजन को देकर क्या कहलाता था? महाजन या फिर एक तरीके से मनी लेंडर्स होते थे, है ना, बड़े साहूकार।
इनको टैक्स देते थे लोग बाजदार नाम से, ऑप्शन सी। एक इन्फॉर्मेशन देंगे आपको हमारे पेड ग्रुप्स की, है ना, आपके इस पर्टिकुलर यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक के लिए। आपका जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न है उसके अनुरूप इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अपनी पूरी तैयारी के लिए। हमारे ग्रुप्स आपके लिए अवेलेबल हैं हर तरीके के स्टडी मटेरियल वाले विथ डिस्कशन, जो आपके डाउट एंड कुछ और क्वेरी है उसके रिगार्डिंग, या विदाउट डिस्कशन भी आप ले सकते हैं स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स। इसके अलावा टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। इनके ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे देखिए जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, है ना, इनमें से किसी एक पे कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके ग्रुप्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तैयारी अभी से करें, पूरा समय है ना, 6-8 महीने से ज्यादा का इसमें आपकी पूरी तैयारी हमारे इस ग्रुप्स के साथ हो सकती है। इसके अलावा आप किसी अन्य एग्जामिनेशन जैसे यूपीपीसीएस, इसके जो अपर एग्जामिनेशन हैं या टीचिंग के एग्जामिनेशन हैं, इसके ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। बीपीएससी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके भी ग्रुप्स हमारे अवेलेबल हैं। इनकी भी जानकारी इन्हीं नंबरों पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान रखना है। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं शुरू की है तो पूरी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे जो है टारगेटेड ग्रुप्स इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए जो अवेलेबल हैं इनके साथ जुड़ करके। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे इंडियन हिस्ट्री में, जो मेडिवल टाइम्स में, है ना। 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी वाला, ठीक है। 1556 अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में, और 1761 में, है ना, थर्ड जो हुआ ये मराठा फोर्सेस ज्वाइन थी, और ये अफगान जो थे ये अहमद शाह अब्दाली, तो ये बेसिकली लीड कर रहा था। तो यहाँ पे हमने ऊपर बात की थी ना कि रोहिल्ला आक्रमण हुए, तो उसके बाद इस क्षेत्र पे इनका अफगानीज का डोमिनेंस एक तरीके से रहा। तो इस पर्टिकुलर थर्ड युद्ध में भी अफगानों की तरफ से ये कुमाऊं के जो इस समय के रूलर्स थे, है ना, तो इन्होंने इनका साथ दिया मराठों के विरुद्ध। ठीक, तो अब इसी में क्वेश्चन है कि कुमाऊं की सेनाओं के द्वारा इसमें से किस नाम का एक विशेष रॉकेट उपयोग किया गया जो मराठों की सेनाओं की हार में निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि मराठा ये युद्ध हार गए पानीपत का थर्ड, है ना। तो इसमें जो ये रॉकेट यूज किया गया था उसका नाम था बाण। ठीक, नेक्स्ट है इसमें से किस धातु का बना हुआ सिक्का चंद शासकों की मुख्य मुद्रा थी, जिसके साथ समय समय पर इन्होंने मुगल मुद्रा का भी प्रयोग किया फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड या फिर जो अन्य चीजें थी। तो इनका चंद शासकों का मेन जो करेंसी थी वो इससे कॉपर से बनी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अंतिम चंद राजा कौन थे। तो बेसिकली 1790 में आकर के, है ना, अंतिम चंद राजा थे ये आपके महेंद्र चंद। इनकी हत्या हो गई थी किसके द्वारा, जो नेपाल के राजा था ये रण बहादुर, इसने कुमाऊं क्षेत्र पे हमला किया और यहाँ पे एक तरीके से कैप्चर करके इस वंश को पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया। ऑप्शन डी, महेंद्र चंद वाज द लास्ट रूलर 1788 से 1790। नेक्स्ट है चंद प्रशासनिक व्यवस्था में इसमें से किसने एक प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की और मंत्रियों, सलाहकारों और सेनाध्यक्ष जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था स्टैब्लिश की थी यही सोमचंद ने। चंद प्रशासनिक व्यवस्था में रोजीना एक प्रकार का क्या होता था, रोजीना से बेसिकली कह सकते हैं जो रेवेन्यू रिसीव होता था उससे सैलरी देते थे एम्प्लॉयज को ये शासक। तो इसमें जो है ऋण को चुनेंगे, ऋण लिया जाता था, फिर उसका रेवेन्यू जो है सरप्लस उसको डिस्बर्स करते थे एम्प्लॉयज में। किस चंद शासक ने मुसलमानों को उच्च पदों पर नियुक्त किया, ऊपर भी हमने बात की थी बाज बहादुर की, इनके दौरान डोमिनेंस रहा था, मुस्लिम्स को काफी हाई पोजीशन पे भी अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट है भूमि कर के अलावा चंद शासकों के द्वारा जनता से भी कर वसूले जाते थे, तो उसके संदर्भ में सही युग देखना है। प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछ रहे हैं। देखिए पहला टैक्स है राखिया, तो राखी रक्षाबंधन अभी भी हम मनाते हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसको जो है रक्षा कहा जाता था, और सावन के महीने में रक्षाबंधन और उपनयन संस्कार जो लोग करते थे उसके दौरान इसको वसूलते थे। ठीक, दूसरा है जूलिया, है ना, तो ये नदी पे जो पुल बने होते थे उसके यूसेज पे लगाते थे, है ना, तो ये भी ठीक है। ठीक,
इसी के साथ हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है। आपके उत्तराखंड की हिस्ट्री से संबंधित चंद शासकों से ये क्वेश्चन थे। इस चैप्टर को साथ के साथ आप रिवाइज कीजिए। अगर आप हमारे पेड मेंबर हैं तो जो है आपके ग्रुप में ये चीजें ऑलरेडी दी गई हैं, वहां से रिवाइज करेंगे तो ये साथ के साथ लंबे समय तक आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अन्य विषयों के प्रश्न आगे आने वाली सीरीज में प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। इनको फॉलो करना है, एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है ये प्रश्न, और लगातार सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करेंगे। आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी हमारे पेड ग्रुप्स की। 3 मोबाइल नंबर हमने जो बताए थे वो इस वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी हैं और डिस्क्रिप्शन में भी होंगे। उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके आपके इस एग्जामिनेशन के लिए, है ना, स्टडी मटेरियल वाले जो ग्रुप हैं पूरे डाउट एंड डिस्कशन के साथ, या उसके बिना भी या टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, इनके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यूपी पीसीएस या बीपीएससी के भी जो एग्जाम्स हैं उसके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सेम नंबर पे। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।